नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 49वां जन्मदिन सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान पार्टी कार्यालय पर केक काटकर सपा के नेताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दीर्घायु होने की कामना की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि देश में पूंजीवादी, फासिस्टवादी, प्रतिक्रियावादी मोदी सरकार गरीबों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ न्याय नहीं कर रही है। धर्म और जाति के नाम पर दमन व शोषण हो रहा है। पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को पूंजीपतियों के हाथ बेचा जा रहा है। संविधान में प्रदत्त सामाजिक न्याय की अवधारणा को दरकिनार कर आरक्षण व्यवस्था समाप्त की जा रही है। बेरोजगारी व महंगाई चरम सीमा पर चढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि अब देश में विपक्षी दल एक मोर्चा बनकर भाजपा सरकार को हटाने के लिए काम करेंगे। वहीं लोकसभा उपचुनाव में मिली हार पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने आरोप लगाया। उपचुनाव में चुनाव आयोग, सरकार व अधिकारियों की मिलीभगत से वोटर लिस्ट से सपा समर्थकों का वोटर लिस्ट से वोट काट दिया गया। भाजपा साम दाम दंड भेद को अपनाकर संविधान व लोकतंत्र की हत्या कर चुनाव जीता। सपा कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत कर जबरदस्त टक्कर दिया। भाजपा बसपा के आंतरिक गठबंधन को जनता जान चुकी है। वर्ष 2024 के लोकसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी को लाखों वोटों से जिताकर भाजपा की जनविरोधी सरकार को हटाएगी। आज हम लोग अभी उनके जन्मदिन पर केक काट करके हम लोग उनके दीर्घायु होने की कामना करेंगे और फिर इसके बाद एक हमारी गोष्ठी है, उस पर हमारी चर्चा होगी। उनका जन्मदिन हम लोग सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्या संदेश रहेगा कार्यकर्ताओं के लिए, आम जनता के लिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन? देखिए, हमारा साफ स्पष्ट है कि आज देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़नी चाहिए। हमारी मांग पहले से चल रही है कि जनगणना कराई जाए और जनगणना के आधार पर सबकी हिस्सेदारी तय की जाए। आज देश में जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही, पूंजीवादी जो सोच है, उसके चलते आज देश में हर तरफ, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे सांप्रदायिक दंगे हों, आज जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था लोगों के बीच में, विकास का, लोगों की बेहतरी का, लोगों के जीवन सुधारने का, उसमें फेल हो चुकी है। आज वह झूठे वादे करके हर चुनाव में कोई न कोई झूठा वादा वो भारतीय जनता पार्टी करती है और आज भी झूठे वादों पर, झूठे वादों पर आज वह राजनीति कर रही है। हम लोग प्रयास करेंगे 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के झूठ बोलने के बात को, और जो उन्होंने कहा था वो किया नहीं, उस बात को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पर हम अपना संगठन मजबूत करेंगे। अपने लोगों को जमीन स्तर पर उनको संगठन मजबूत करके उनको पूरी बात से अवगत करा करके हम जनता में अपनी कोई हार की समीक्षा नहीं हुई है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, ऐसा नहीं है कि कोई हारा ना हो। देश में बड़े बड़े नेता हारे हैं, लेकिन जो परिस्थितियां आज देश के अंदर हैं, भारतीय जनता पार्टी का संविधान और लोकतंत्र से विश्वास खत्म हो गया। आज वह लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रही। हमारा स्पष्ट आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग, सरकार और अधिकारियों ने मिलकर के ये चुनाव लड़ा। हम बार बार कहते थे कि वोटर लिस्ट में समाजवादी पार्टी के समर्थकों का नाम काटा जा रहा है, और इस चुनाव में स्पष्ट देखने को मिला कि जो हमको वोटर लिस्ट मिली उसमें जो नाम थे, जब हम वोट देने हमारे लोग गए तो उसमें उनका नाम नहीं था। एक गांव से 250-250, आपको उदाहरण मैं दे रहा हूँ, बासुपुर गांव विधानसभा में नगर का 250 लोगों का नाम काट दिया गया है, वो जात की आदत थी। इस तरह कोई गांव बाकी नहीं था जहां वोट काटे न गए हों। चुनाव आयोग को बार बार कहने के बाद उन्होंने नोटिस नहीं लिया।
प्रशासन से हम लोगों ने शिकायतें किया, कोई नोटिस नहीं लिया। प्रशासन ने उल्टे हमारे लोगों के खिलाफ पीला कार्ड, लाल कार्ड दिखाकर हमारे लोगों को भयभीत किया, हमारे लोगों को डराया धमकाया। प्रधानों को डराया धमकाया गया कि आपके जांच करा करके आपका प्रधानी खत्म कर दी जाएगी। तमाम ऐसी धमकियां दी गई जिससे मतदाता भयाक्रांत हो गया, भयभीत हो गया। सभी 10 सीटें मिली। नो, आपको मैं स्पष्ट कह दूंगा, आप वोटर लिस्ट में आपको दूंगा, उस विधानसभा के चुनाव की वोटर लिस्ट और आज के विधानसभा के चुनाव, अरे लोकसभा के चुनाव की लिस्ट अलग अलग है। यही तो हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे हथकंडे अख्तियार किए जो लोकतंत्र के लिए घातक है, संविधान के विरुद्ध है, और भारतीय जनता इसी आधार पर चुनाव जीतने का काम करती है। लेकिन इतना जरूर मैं समाजवादी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि जिस मेहनत, जिस लगन में उन्होंने काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग साम दाम दंड भेद गाँव में बैठ करके नाजायज सामान बांट करके, साड़ी बांट करके, पैसे बांट करके इन लोगों ने मतदाता को लुभाने का काम किया जो लोकतंत्र के लिए घातक है। अखिलेश जी के जन्मदिन पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि जब तक देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हटेगी तब तक देश में संविधान और लोकतंत्र की हत्या होती रहेगी। हम लोग संकल्प लेते हैं कि देश में एक मोर्चा बनेगा, जो हमारे विरोधी दल के लोग हैं जिनका विश्वास संविधान में है, लोकतंत्र में है, भाईचारा में है, धर्मनिरपेक्षता में है, आपस की कटुता बंद हो इसमें है, नफरत बंद हो इसमें है। उन सारे लोगों को इकट्ठा करके हम लोग देश में इस तरह का माहौल बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटा करके तब देश में लोकतांत्रिक मूल्य कायम करके संविधान के अनुसार हम काम करेंगे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।